जी हाँ, खुल गया है आपके अपने चिड़ावा शहर में ग्रोसरी फॉर यू सुपरमार्केट। फ्री होम डिलीवरी के साथ एक ही छत के नीचे जरूरतमंद सामान उपलब्ध, विशेष ऑफर और विशेष छूट के साथ। आप देख रहे हैं शिवनगरी टाइम्स में पंकज, कैमरामैन दीपक के साथ। दोस्तों, पूरे झुंझुनू जिले के लिए जल्द ही खुशखबरी आने वाली है और मैं यूँ कहूँगा कि अभी वोटिंग प्रक्रिया चालू है, लेकिन जगदीप धनखड़ गवर्नर और अब उसके बाद एक बड़ा पद उनको मिलने जा रहा है और प्रक्रिया चालू है। हालांकि अभी कुछ समय बाकी है, लेकिन उनके गांव किठाना के अंदर हम लोग मौजूद है, उनके फार्म हाउस में हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पर काफ़ी गणमान्य लोग, काफ़ी ग्रामीण मौजूद हैं। हवन की प्रक्रिया सुबह से चालू है, 10 बजे हवन शुरू हो गया था। हवन में आहुतियाँ दी गई है उनकी इस जीत के लिए, मंगल कामनाओं के लिए। और क्या कुछ विशेष चल रहा है तो हम जानेंगे इनसे। हमारे साथ कर्नल जी है, इनसे बातचीत करेंगे अपन। और खुशी का माहौल पूरे गांव में देखने को मिल रहा है। सर, सबसे पहले तो अग्रिम बधाई देता हूं मैं आप सभी को। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। क्या कुछ विशेष चल रहा है अपने गांव के अंदर आज? गांव में देखिए, ये बहुत खुशी का माहौल है। जैसे उनका नाम ही जगदीप, जग के दीपक। बिल्कुल। और वो आज ये साबित कर रहे हैं, ये पूरे गांव के लिए, जाट समाज के लिए, राजस्थान, भारत के लिए, सबके लिए गर्व का विषय है। और वो एक बहुत ही सफल उपराष्ट्रपति होने के नाते राज्यसभा के सभापति, बहुत सफल तरह से वो क्रियान्वित करेंगे। और आज सभी मंदिरों में, यहाँ गांव में पूजा पाठ हो रहा है, हवन हो रहा है। सबकी मंगल कामना, शुभकामना, बधाई, अग्रिम बधाई दे रहे हैं लोग। जब से उनको नॉमिनेट किया है, नाम जब से उनका चला है, उससे पहले भी क्या गांव में वो आते जाते रहते थे? हाँ बिल्कुल, हमेशा वो गांव से जुड़े रहे हैं। कम से कम महीने में 1-2 बार गांव आते रहे हैं। यहाँ आप देख रहे हैं, ये फार्म हाउस है, नजदीकी हवेली भी है, पुरानी हवेली। तो यहाँ से हमेशा जुड़ाव रहा है, लोगों से बात करना, घुल मिल के रहना, ये उनका स्वभाव रहा है। तो दोस्तों, जगदीप जी के ताऊ जी के लड़के भी हमारे साथ हैं और उनसे भी अपन बातचीत करेंगे। आखिरकार पूरे क्षेत्र के लिए, मैं तो ये कहूँगा कि पूरे राजस्थान के लिए एक खुशी का मौका है और जल्द ही खुशी आने वाली है। हाँ, तो क्या लगता है कि आएगी क्या खुशी? बिल्कुल खुशी आएगी, क्योंकि एनडीए के पास बहुमत है। राज्यसभा में भी बहुमत है और लोकसभा में भी बहुमत है। अब वो वोटिंग चल रही है, शाम तक गणना हो जाएगी और सारे गांव में खुशी है, हम परिवार में भी खुशी है और पूरे जिले और प्रदेश में भी इस बात की खुशी है कि इस मिट्टी का एक जुड़ा हुआ पुत्र उपराष्ट्रपति बनने जा रहा है। विपक्ष का या फिर काफ़ी लोगों का मानना है कि केंद्र ने या फिर एनडीए सरकार ने उनको, एनडीए पार्टी ने उनको टिकट नॉमिनेट इसलिए किया उपराष्ट्रपति पद के लिए, ताकि जाटों का जो बाहुल्य क्षेत्र है, उनके वोट उनकी तरफ आ सके। हाँ, हो सकता है उनकी सोच हो, परंतु वो तो जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और जमीन वो संवैधानिक, पहले भी उन्होंने केंद्रीय मंत्री रहे हैं, राज्यपाल रहे हैं, संविधान का पालना किया है और संविधान के आगे भी वो पालना करते रहेंगे। तो क्या लगता है कि झुंझुनू जिले को उनके उपराष्ट्रपति बनने के बाद में क्या कुछ सौगातें जो मिलेंगी क्या? जरूर, उनकी प्रयास से बहुत अच्छा विकास होगा जिले का। तो दोस्तों, वाकई में काफ़ी लोगों का मानना है कि झुंझुनू जिला विकास की ओर अग्रसर होगा और ज़्यादा। अभी आगे सुनते हैं कि उनके ही परिवार के यशपाल जी हैं हमारे साथ, वो क्या कहते हैं। इसके अलावा किस तरह मंदिरों के अंदर पूजा पाठ की प्रक्रिया चालू है। एक विशेष बात बता देता हूँ कि सुबह 10 बजे से ही शाम तक के हनुमान चालीसा का पाठ कंटिन्यू चलेगा, उनकी जीत की मंगल कामनाओं के लिए, उनकी जीत के लिए, उनकी बधाई के लिए। तो वो भी आपको इस वीडियो के अंदर अंत तक अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। ये मानते हैं कि इतना बड़ा पद आज देश में हमारे चाचा जी को मिलने जा रहा है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशी है। मैं शब्दों में इस खुशी को व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ। आप लोग भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं कहीं ना कहीं, तो क्या आपकी जो बेटी है वो भी अच्छा नाम रोशन कर रही है धनखड़ परिवार का, पूरे गांव का, पूरे जिले का? चाचा जी ने, जब मैं कहूं कि वो सैनिक स्कूल चित्तौड़ में गए, तब से वो बड़े होनहार विद्यार्थी के रूप में जीवन में रहे। उसके बाद जब वो वकालत में आए तो जबरदस्त वकील के रूप में पहचाने गए। फिर जब वो संसद में पहुंचे या विधानसभा में पहुंचे, वहां भी उन्होंने अलग छाप अपनी छोड़ी। तो जब हम ये चीज सुनते हैं उनके बारे में,
तो हमें लगता है कि आज इतना ताकतवर हमारा परिवार में व्यक्ति है जो हमें जिससे हर कदम सीखने को मिलता है, तो हम भी प्रयास करते हैं उन्हीं के कदमों पे चलते हुए, और उसी का परिणाम है कि आज हम जैसे मैं एक फिजिकल टीचर हूँ, मेहनत करता हूँ, तो उसी वजह से मुझे राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला, और मेरी बेटी भी स्पोर्ट्स में है, वो भी बहुत बड़ा प्रयास कर रही है। आज तनुश्री नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडलिस्ट है, तो कहीं ना कहीं हमें उनसे प्रेरणा मिलती है और ये मिलता है कि हम कुछ करें, कुछ बड़ा करें। आज तो शिक्षा के काफ़ी संसाधन हैं, लेकिन उस वक्त जब उन्होंने पढ़ाई की तो काफ़ी किलोमीटर तक पैदल जाके पढ़ाई की उन्होंने। गांव में जब हमारे गांव में 5वीं क्लास उन्होंने पास की, उसके बाद कुछ दिनों के लिए वो घरडाना भी गए, उसके बाद वो सैनिक स्कूल में गए, तो उन्होंने तो उस लेवल से पढ़ाई स्टार्ट की थी जब एजुकेशन को कोई जानता नहीं था, और उस लेवल से आज वो इतने बड़े मुकाम तक पहुंचे हैं। तो आज तो हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उनके पास तो बहुत सारे संसाधन हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमारा बीता हुआ कल या उनकी जो प्रतिष्ठाएं हैं वो हमें प्रेरणा भी देती रहती है। अगर वो उपराष्ट्रपति बनते हैं तो क्या जिले के लिए शिक्षा के जो क्षेत्र है उनको बढ़ावा देने के लिए आप उनसे चर्चा करेंगे? अगर वो राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, बनेंगे निश्चित रूप से, तो चर्चा नहीं करेंगे, हम कहेंगे कि आज हमारा जिला सेना की में बहुत अव्वल है, दूसरे क्षेत्रों में खेलों में भी अव्वल है, और शिक्षा में, उद्योगों में हर जगह है, लेकिन जहां कहीं भी कोई कमी लगे, क्योंकि वो हमसे बहुत ज्यादा जानते हैं, तो जिले के लिए बहुत बड़ी बात होगी और बहुत कुछ जिले को मिलने वाला है, ये हम आशा करते हैं। हमें बहुत खुशी है कि हमारे घर के कैंडिडेट इतने ऊंचे पद पर पहुंचे हैं, और गांव में आज 2 जगह हवन हो रहा है। औरतें हैं वो मंगल गीत गाएंगी अभी थोड़ी देर में, और वहाँ पे मिठाई वितरण का भी होगा, और सारी चारों तरफ खुशियां ही खुशियां, हर घर में खुशी है। आज चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और लोगों का कहना क्या है, हमें भी पूरा विश्वास है कि जीत श्री जगदीप जी धनखड़ की ही होगी, वो ही उपराष्ट्रपति पद को सुशोभित करेंगे। हम सबकी ये उम्मीद है, विश्वास है, और उनके लिए अग्रिम शुभकामनाएं हैं। गांव में बहुत ही खुशी का माहौल है, स्कूल में भी बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं, और बहुत गर्व का पल है हम सब के लिए। जी, स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की है कुछ समय पहले। आज तो शिक्षा का अभाव काफ़ी ऊपर तक स्तर, उस समय शिक्षा का जो स्तर है वो नीचे था। उसको देखते हुए आज के जो बच्चे हैं उनको क्या आप प्रेरणा देते हैं, क्या उनको खुद से समझते हैं? आप भी आज इस स्कूल के प्रिंसिपल है जहाँ पर उन्होंने पढ़ाई की है। उन्होंने इसी स्कूल से अपनी पढ़ाई शुरू की थी। उस समय ये स्कूल 1 से 5 तक ही कक्षाएं इसमें चलती थी। सामने के जो 2 रूम आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों रूम ही कक्षा कक्ष भी थे, ऑफिस भी थे। उस समय संसाधनों का अभाव हुआ करता था, 2 रूम में 5 कक्षाएं चलती थी। आज जब हमें बच्चों को ये चीज़ हम बताते हैं कि कितने अभाव में रह के श्री जगदीप जी धनखड़ ने इस विद्यालय में अपनी पढ़ाई पूरी की थी, तो बच्चे जिज्ञासु हैं, वो पूछते हैं उनके बारे में, और जब उनके बारे में हम उनको बताते हैं कि कैसे कड़ी मेहनत करके आज वो इस मुकाम पे पहुंचे हैं, तो बच्चों के अंदर भी एक नया उत्साह, एक उमंग की भावना है कि आज हमें जब सारे संसाधन उपलब्ध हो रहे हैं तो हमें भी कड़ी मेहनत करनी चाहिए, उनके पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए, ताकि हम भी अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। इन्हीं बच्चों में से निकलते हैं बड़े बड़े पद के ऊपर, जैसे अभी उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, इससे पहले गवर्नर थे। तो अब जो बच्चे हैं उनको आप किस तरह से पढ़ाई करवाते हैं, और क्या आज सारे संसाधन आपके स्कूल में मौजूद है? बिल्कुल, हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं। किताबी ज्ञान के साथ साथ हम बच्चों को संस्कारवान बनाने में, नैतिक शिक्षा देने में, गेम्स की शिक्षा देने में, यहाँ तक कि उनका सर्वांगीण विकास करने के लिए हर एक्टिविटी हम करवाते हैं। जैसा आज आप देख रहे हैं, आज शनिवार है, विभाग के द्वारा नो बैग डे, जिसमें विभाग ने एक एक्टिविटी स्वच्छता अभियान की भी रखी हुई है, और उसी के दौरान हमारे स्कूल का हर बच्चा, चाहे वो गरीब घर से हो या अमीर घर से, सब सफाई अभियान में जुटे हुए हैं। तो हम बच्चों का सर्वांगीण विकास यहाँ पे करते हैं। और रही बात बच्चों को भविष्य में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करने की, तो हम प्रत्येक दिन असेंबली में बच्चों को स्टेज पे बुलाते हैं, उनसे उनका जो सपना है कि वो भविष्य में क्या बनना चाहते हैं वो पूछते भी हैं, और फिर उनको उस काम के लिए मोटिवेट करते हैं, उनको रास्ता दिखाते हैं कि उस मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तंत्र के दूसरा पद उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, और अपने ही गांव के थाना से जगदीप धनखड़ एनडीए की तरफ से कैंडिडेट हैं। वैसे तो उनकी विजय सुनिश्चित है, लेकिन गांव के लोग, परिवार के लोग अपनी खुशी जाहिर करने के लिए
और जीत को और सुनिश्चित करने के लिए हवन का प्रोग्राम रखा गया है। जोड़िया बालाजी मंदिर में, गांव के ठाकुर मंदिर में भी ये प्रोग्राम रखा जा रहा है और महिलाओं ने मंगल गीत का भी प्रोग्राम रखा है। आगे और क्या क्या आयोजन रहेंगे? आयोजन यही है, पूरे दिन भर मंगल गीत हवन का चल रहा है और शाम को जो ही विजय श्री का समाचार मिलता है तो फिर तो खुशी और नाच गान का ही होगा। गाँव के और जिले के लिए क्या कुछ खुशी लेकर आएंगे? वो अगर जीतते हैं तो क्या कुछ कर पाएंगे? वो तो पहले से ही करते आ रहे हैं। गांव के प्रति, गांव जिले के प्रति जब मंत्री थे तब भी उन्होंने जिले के विकास के लिए खूब किया था। कॉपर प्लांट को बचाने के लिए झुंझुनू को सी ग्रेड दिलाने में उन्हीं का योगदान था। गांव से जुड़े रहते हैं वो? गांव से बिल्कुल, गांव में आते रहते हैं और जब आने का टाइम नहीं मिलता है तो मोबाइल फोन के द्वारा वो गांव के लोगों से संपर्क करते रहते हैं। अगर और वो जीतते हैं तो उसके बाद गांव के अंदर कब उनका आना होगा? अभी देखो 15 तारीख से पहले तो है नहीं और हमारी संभावना यह है कि पहला स्वागत कार्यक्रम पिठाना में रखा जाएगा।